हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा ब्लॉग टू एम पर। गाइस देखिए, आज की बहुत अमेजिंग सी ट्रिक एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं जो कि आपने पहले नहीं देखी होंगी। तो ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ ये 4 गांठों को पन्नी में डालने से देखिए आपकी बेडशीट कभी भी ख़राब नहीं होगी। इतना अमेजिंग ट्रिक है और बहुत ज़्यादा अमेजिंग ट्रिक है। इस तरह से देखिए कर देखेंगे एक बार, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए, इस तरह से आप झाड़ू पर कभी आपने प्रेस नहीं करी होगी, तो आज झाड़ू पर भी प्रेस करके देखते हैं कि क्या ट्रिक लेकर आए हैं बहुत अमेजिंग सी। तो आज की पहली ट्रिक, इस समय बरसात का टाइम है। बरसात में क्या होता है, दालें वगैरह बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। दूसरी बात है कि दालों में हो या चीनी में हो, चींटियाँ बहुत ज़्यादा लगती हैं। कहीं भी हो, किचन में भी चींटियाँ बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो उसके लिए करना क्या है, इस तरह से मैच बॉक्स लेना है और उसमें की माचिस की तीलियाँ थोड़ी सी होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से पूरा का पूरा मैच बॉक्स डाल देना है। अगर आपके पास ज़्यादा तीलियाँ हैं तो आप क्या कर सकते हो कि थोड़ी सी माचिस की तीलियाँ निकाल कर आप दाल में डाल सकते हैं। इससे क्या होगा ना, जो माचिस के अंदर फास्फोरस नाम का एक पदार्थ होता है, जिसकी वजह से हमारे जो दाल वगैरह है उसमें कीड़े नहीं लगते हैं और सीलन नहीं आती है। और देखिए, सबसे अच्छी बात है कि इसमें अगर वो चींटियाँ वगैरह लगी होती हैं तो वो भी भाग जाती हैं। ये देख सकते हैं, इस तरह से आप कुछ माचिस की तीलियाँ निकाल कर अपने दाल में ऐड कर सकती हैं। ये देखिए, इसमें जो ब्लैक ब्लैक सा आगे का ये लगा हुआ है मसाला, इसी की वजह से कीड़े वगैरह नहीं होते हैं। तो आप इस तरह से स्टोर कर सकती हैं। अब देखिए नेक्स्ट ट्रिक भी इसी में है। देखिए, चींटियाँ आपको दिख रही होंगी। तो ये क्या होता है, दालों में और चीनी में चींटियाँ हो जाती हैं, तो उसको कैसे हटाना है। तो इस तरह से थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा लेना है, ये देख सकते हैं। मगर ये ध्यान रखना है कि इसे इस तरह से कागज़ में ज़रूर बांध दें इस तरह से, और नीचे की तरफ थोड़ा सा खोल दें, जिससे कि इसकी स्मेल आपकी दाल में डिब्बे में जाती रहे। इस वजह से अब इसको इस तरह से हम डाल देंगे तो ये आधे घंटे के अंदर सारी की सारी चींटियाँ डिब्बे से निकल जाएंगी बाहर से, चाहे चीनी में हो और चाहे आपके दालों में हो गई हो। तो अब घंटों चींटियों को बीनने की झंझट नहीं रहेगी। बिल्कुल अमेजिंग ट्रिक है और अप्लाई करी हुई ट्रिक है। इसको हमने मतलब अप्लाई किया है और ये कवर करी है, तभी हमने आपको बताया है। एक चीज़ और, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा आप कि कपूर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। जो छोटे छोटे पैकेट में आता है उनमें खुशबू बहुत अच्छी नहीं होती है, कम होती है। इस वजह से उसमें क्या है, टाइम ज़्यादा लग सकता है। और अगर अच्छा कपूर होगा तो मुश्किल से आधे घंटे लगेगा और आपकी चींटियाँ निकलना शुरू हो जाएंगी। देख सकते हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि ये देखिए चींटियाँ निकलना शुरू हो गई हैं। तो सूजी में भी चींटियाँ बहुत जल्दी हो जाती हैं। सूजी है, दलिया है, या जिसमें भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, सब में हो जाती हैं चींटियाँ। तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। अगर आपके किचन काउंटर पर भी चींटियाँ आ गई हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक कपूर के टुकड़े को अपने पानी में घोल लें। घोलने के बाद उसका छिड़काव कर दें तो आपके घर में चींटियाँ बिल्कुल नहीं आएंगी। चींटी कुछ भी नहीं आएंगी। अब देखिए, इस समय बरसात का सीजन है तो मच्छर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो मच्छर काट लेते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा जलन और खुजली होती है। तो करना क्या है, इस तरह से बाम लेना है। बाम हो या बिक्स हो, कुछ भी हो, तो आप वो ले लें और थोड़ा सा आपके हाथों पर इस तरह से मसाज करना है। जहाँ पर मतलब मच्छर ने काटा हो वहाँ पर इस तरह से मसाज कर देंगे तो एक तो मच्छर का काटा हुआ आपका जलन भी नहीं करेगा और वहाँ पर सूजन भी नहीं आएगी, उसका जहर भी नहीं चढ़ेगा। आई होप आपको ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट ट्रिक देखिए, इस तरह के जो नाइफ होते हैं, काम करते करते हमारे ख़राब हो जाते हैं, धार नहीं रह जाती, तो आपको इस तरह से लोढ़ा लेना है या कोई भी पत्थर लेना है, हार्ड लेना है, और इस तरह से आपको रब करना है। ये देख सकते हैं, इस तरह से रब करना है। इससे क्या होगा, आपका धार जो है वो तेज़ हो जाएगी। अगर आप इस तरह से, जैसे भारी पत्थर है, ये वाला पत्थर जैसे है, वो हमारा पत्थर भारी है तो हम हाथ से नहीं ले पाते हैं, तो उसको करना क्या है, इस तरह से आपको पत्थर को रखना है और इस तरह से रब करना। देखिए, इस तरह से जिधर धार बनी होती है बस उसी साइड में हमें रब करना होता है। ये देखिए, इधर धार जैसी दिख रही है ना, तो हमें उसी साइड में इसे रब करना है। इससे क्या होगा, हमारी चाकू की धार तेज़ हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रिक में देख सकते हो, इस तरह से इस समय बच्चे लोअर पहनते हैं और ये जीन्स की भी समस्या होती है, बैक की भी समस्या होती है। इस तरह से चेन फंसने लगती है, चेन चलती नहीं है सही से। तो आपको करना क्या, एक मोमबत्ती लेनी है छोटी वाली, इस तरह से, और इस मोमबत्ती को ना पूरी चेन पर अप्लाई करना है। देखिए, मोमबत्ती अगर आपके पास नहीं है तो आप उस सिचुएशन में आप लगा सकते हैं, वैसलीन लगा सकते हैं, कोई चिकनाई वाली क्रीम जैसे बोरोलीन वगैरह लगा सकते हैं, या फिर आप ऑयल ले सकते हैं, चाहे मस्टर्ड ऑयल हो या फिर नारियल का तेल हो, कोई भी तेल हो, आप इस तरह से लगा सकते हैं ऑयल। तो क्या होता है, वैक्स ज़्यादा देर तक आपकी चेन पर रहता है, तो वैक्स तो सबसे अच्छा होता है, यानी मोमबत्ती का वैक्स। अगर आपको मोमबत्ती का वैक्स नहीं मिल रहा है तब आप दूसरी चीज़ें अप्लाई करें, चाहे वो कुछ भी हो। आई होप आपको ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। इस पॉलीथीन से क्या करना है,
देखिए इस तरह से ये ले लेना है। देखिए बेडशीट हमने ले ली है, इसमें क्या करना है, हमने गांठें 4 लगा ली थी, ये देख सकते हैं। बिस्तर को आगे किया और 4 गांठें हमने लगा ली हैं। ये गांठों का खेल तो हमने पहले भी बताया था कि चारों कोनों पे गांठें लगा लेनी है आपको, और इस तरह से आपको फंसाना है। सिंपल सी गांठें लगानी है, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। ये देखिए इस तरह से गांठें लगाने के बाद आप इस तरह से फंसाएंगे ना, तो ये देख सकते हैं। पहले तो हमने बिस्तर को आगे खिसका लिया, जिससे कि आगे सिर की तरफ थोड़ी सी स्पेस हो गई है। गद्दों को खिसकाने से स्पेस हो जाती है ना, तो वहाँ पर आसानी से गद्दे की चादर हम लगा सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से चादर लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, उसको चादर को अच्छे से खींच देंगे। ये देखिए अब यहाँ पर जो कोने में हमने गांठ लगाई थी, तो ये देखिए ये गांठ लगाई थी, अब हम इसमें फंसा देंगे तो ये एक तरह से बढ़िया सा हुक जैसा बन जाएगा। तो ये गद्दे में अच्छे से फिट हो जाएगा। देखिए ये टाइट लग रहा है ना, यहाँ पर गद्दा गांठ लगने की वजह से ये टाइट हो जाता है। और इस तरह से खींच कर जब हम बंद करते हैं ना, तो जैसे लगेगा इसमें चेन पड़ी हो, जो कि खींच कर बढ़िया से गद्दों को अच्छे से दबा लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसको ठेलते हुए आगे करेंगे और गद्दे को इस तरह से बिठा देंगे बिस्तर में। ये देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, इस तरह से देखिए आप एक कंघा ले लेना है। तो जाहिर सी बात है सबके यहाँ लगभग नए कंघे होते हैं, कंघे पुराने नहीं होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप इस तरह से अगर खाली कंघा इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी और चीज़ में लगा कर कंघा इस्तेमाल करते हैं, तो चादर साथ में खिंचती रहती है, ऊपर की तरफ खिंच आती है। जैसे ही हमने कंघे को अंदर दबाया तो चादर अंदर चली गई, और जैसे ही कंघे को बाहर निकाला वो चादर मतलब कंघे के साथ फिर से ऊपर आ जाती है। तो उसके लिए करना क्या, पॉलीथीन लेना है, इस तरह से कंघे में फंसाना है। और इस तरह से देखिए, क्योंकि जो पॉलीथीन होती है वो स्लीपरी होती है, जिसकी वजह से चादर अंदर ही दब जाती है और कंघा आसानी से बाहर निकल आता है। तो आपको अब नया कंघा ख़राब भी नहीं होने वाला और चादर भी अच्छे से बढ़िया से बिछ जाएगी। आप देख सकते हो कितनी अच्छे से चादर बिछी है। चलिए नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं आज की। और एक बात, अगर ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। यहाँ तक देखिए गाइज, अब यहाँ तक देखा है तो आगे भी देख लीजिएगा। बहुत अमेजिंग ट्रिक लेकर आए हैं। तो देखिए इस तरह से कपड़े धोने वाला साबुन क्या होता है, इस साबुन की इस समय पर बरसात के टाइम पर गलने की बहुत समस्या होती है। चाहे कितना भी आप बचा लें फिर भी वो बहुत गलता है। तो इस तरह से देखिए एक कैप ले लें, कैप पर इस तरह से साबुन रखें। उससे क्या होगा ना, पानी आपके साबुन पर नहीं रुकेगा, जिससे कि साबुन आपका गलेगा नहीं। तो चाहे बर्तन धुलने वाला कपड़ा हो, बर्तन धुलने वाला साबुन हो या फिर कपड़े धुलने वाला साबुन हो, वो बिल्कुल गल जाता है, एकदम अच्छा नहीं लगता वो। फिर उसमें से स्मेल आने लगती है, बैड स्मेल आने लगती है, जो कि नहीं बिल्कुल अच्छी लगती है। तो इस तरह से आप लगा दें। अगर आप नहाने वाले साबुन में ये ट्रिक अप्लाई करते हैं तो वो बहुत बेस्ट है, क्योंकि नहाने वाला साबुन जो होता है थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। उसमें इस तरह की कैप जो होती है वो अंदर धंस जाती है, उसको दबा दीजिए अगर तो धंस जाएगी। तो इससे क्या होगा, वो बढ़िया से चिपक जाएगी कैप के अंदर। तो आप उस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ट्रिक में देखिए इस तरह से कपड़े धोने वाला साबुन अगर आप बाउल में रखते हो, तो क्या है, बाउल में भी पानी बना रहता है, तो बाउल से भी साबुन बहुत ज़्यादा गल जाता है। तो बाउल में रखने के लिए क्या करना है, इस तरह से एक स्पंज ले लें, उसके ऊपर इस साबुन को रखें। इस तरह से अगर आप इस तरह से नहीं रखना चाहती पहली बार, तो ऐसे इस तरह से रखेंगे जो साबुन गलेगा भी, तो वो आपके बाउल में रहेगा, स्पंज में रहेगा, उससे आप बर्तन भी वॉश कर सकती हैं, तो साबुन वेस्ट नहीं जाएगा। नेक्स्ट टिप में है कि आप इस तरह से कैप रखने के बाद में उसके ऊपर स्पंज रखें, फिर आप इसमें रख सकती हैं। इससे क्या होगा ना, स्पंज में अगर एक्स्ट्रा पानी होगा तो वो नीचे टैप टैप करके बाउल में गिर जाएगा, लेकिन आपका साबुन फिर भी सूखा बना रहेगा। तो इस तरह से आप बहुत अमेजिंग ट्रिक है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और इस जो साबुन आपके स्पंज में जाए उससे आप अपने बर्तन वॉश कर सकते हो। तो बिल्कुल वेस्टेज नहीं होगी इस तरह से। और आप इस तरह से रखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, बिल्कुल भी साबुन गलेगा नहीं। ये देखिए इस तरह से पानी जो भी होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट ट्रिक में हम आप लोगों के लिए क्या लेकर के आए हैं। तो आप किसी भी तरह से साबुन रखें, बहुत एडजस्ट हो जाएगा इस तरह से। इस समय बरसात है, बरसात के टाइम पर ज़्यादा सोचना पड़ जाता है। ये देख सकते हैं। इसी में गाइस एक ट्रिक और बता देंगे कि अगर आपके कहीं पर भी मच्छर मक्खी किसी ने काट लिया हो और आपको समझ में ना आ रहा हो कि किसने काटा है, तो आप यहाँ पर कर सकती हैं कि आप डीओ उस जगह पर लगा लें, तो आपके स्पंज सॉरी आपका आपके सूजन नहीं आएगा। देख सकते हो ये ट्रिक कुछ बड़ी ज़्यादा हो गई थी, कोई बात नहीं, इसमें ही हमने बता दिया है। अब नेक्स्ट ट्रिक में चलिए दिखाते हैं हम आपको। तो डीओ ज़रूर अपने घर में एक रखिएगा। नया ये है कि प्रेस हमारी गंदी हो जाती है जब कभी, तो इस तरह से देखिए बहुत ज़्यादा क्या करना होता है, इस तरह से माचिस हमारी जब इस समय बारिश के टाइम पर सील जाती है, ठीक है। तो प्रेस जब हमारी गर्म होती है, यानी जब हम जैसे कपड़ों को प्रेस करते हैं तो हमारी प्रेस गर्म होती है। तो उसके लिए करना क्या है आपको, इस तरह से देखिए मैच बॉक्स देखिए, माचिस हम जला रहे हैं मगर मैच बॉक्स से माचिस नहीं जल रही है। तो इस तरह से हम गर्म प्रेस पर अपनी माचिस को इस तरह से लगाएंगे, ये देख सकते हैं।
तो ये काम आपको जब भी करना है, जब आप कोई कपड़े वगैरह प्रेस कर रहे हों और प्रेस गर्म हो आपकी, तब आपको ये काम करना है। इससे क्या होगा ना कि आपकी वेस्टेज नहीं होगी समय की, और हीट से हमारी जो माचिस है वो गर्म हो जाएगी। ये देख सकते हैं इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, अब आपको माचिस जलाकर भी दिखाएंगे इस तरह से, देख सकते हैं। अब ये देखिए गाइस, इस तरह से माचिस निकाल लेते हैं। वही तीली हमने ले ली है जो जल नहीं रही थी, साइड में अलग रख दिया था। और अब देखेंगे आप, ये देखिए, क्योंकि देखिए माचिस की तीलियाँ जो होती हैं वो माचिस के अंदर होती हैं, मगर ऊपर का जो मसाला होता है, जलाने वाला मसाला होता है, वो ठंडा हो जाता है, वो उसमें सीलन लग जाती है, जिसकी वजह से माचिस नहीं जलती है। तो आप ये प्रोसेस कर सकते हो, प्रेस को गरम, मतलब गरम प्रेस को माचिस के ऊपर लगा सकते हैं। नेक्स्ट चलिए ट्रिक में दिखाते हैं आपको क्या ही हम लेकर आए हैं। इस तरह की जब हमारे मतलब बेडशीट होती है, अक्सर करके क्या होता है, बेडशीट तो हमारी फट जाती है, बेडशीट का हम यूज़ नहीं करते हैं, मगर क्या होता है, इस तरह के जो कवर होते हैं, वो पिलो कवर होते हैं, उनका हम यूज़ कर ले सकते हैं। इस तरह की देखिए पुरानी सी कोई चेयर रखी हो और उसको थोड़ा सा लुक अच्छा देना हो, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह की जो कवर होती हैं, कवर को आप अपनी चेयर के पीछे हिस्से में, जहाँ पर हम पीठ लगाते हैं, वहाँ पर आप इस तरह से आप चेयर को पहना सकते हैं। ये देखिए, इससे आपके तकिए के कवर जो होते हैं वो ख़राब भी नहीं जाएंगे, और आपके चेयर में अच्छे से जब ये पहन जाएगा ना, तो आपकी चेयर का लुक भी बहुत अच्छा हो जाएगा, दिखने में बहुत अमेजिंग लगेगा। तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। ये देख सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा कवर हमारा छोटा था तो चेयर में जा रहा है, लेकिन बिल्कुल फिट जा रहा है। तो आपको इसी तरह से फिट करके लेना है, जिससे कि चेयर में बेकार ना लगे। आप देख सकते हो ये आसानी से हम इसको अंदर कर रहे हैं। अब देखिए, यही पुरानी सी चेयर आपकी बिल्कुल अच्छे से बन गई है, एकदम यूनिक बन गई है, जिससे कि इसको आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये देख सकते हैं गाइस, इस तरह से। ये देख सकते हैं, इन कोनों को आप अंदर की तरफ दबा दीजिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। तो आप देखिए, आप खुद बताइएगा कि ये एकदम अमेजिंग सी नई सी चेयर बन कर के तैयार हो गई। आप देख सकते हो, थोड़ा सा कवर छोटा था, जिसकी वजह से नीचे चेयर का हिस्सा दिख रहा है। आप इसके जगह पर बड़ा कवर लीजिएगा, तो ये बहुत अच्छी लगती है। देखिए, अब ये रखी हुई है जहाँ पर चेयर, वहाँ पर का हिस्सा भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये ट्रिक ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, क्योंकि बेडशीट हमारी फट जाती है, मगर चेयर नहीं। जो कवर होते हैं, तकिए के ग्लाफ होते हैं, वो फटते नहीं हैं। तो हम यही सोचते रहते हैं कि इन ग्लाफ का हम क्या करें, कुछ यूज़ समझ में नहीं आता, तो हम उनको फेंक देते हैं। तो फेंकना नहीं, आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक में देखिए, इस तरह से नाइटी जो होती है उसका भी हम इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि नाइटी हम जब पहनते हैं, तो वो नाइटी पहनते पहनते बोर हो जाते हैं, या फिर फट जाती है थोड़ी बहुत, तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो चेयर पर अपनी। ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है चेयर देखने में भी, और कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर अप्लाई करिएगा एक बार। तो चाहे नाइटी हो, चाहे फिर आपका ब्रश हो। अब देखिए नेक्स्ट ट्रिक में, ये देखिए झाड़ू, हमारी झाड़ू नई जब हम लेकर आते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गंदगी निकलती है। तो उसके लिए क्या करना होता है, आप देखिए, एक बार में इस झाड़ू को हम साफ़ करेंगे। तो क्या करना है, कंघा ले लेंगे, पुराना सा कोई कंघा ले लेंगे, या नया सा, मतलब पुराना सा ही लेंगे कंघा, नया नहीं लेना है, क्योंकि इसमें कंघा ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से कंघी कर देंगे, ठीक है। झाड़ू में जब कंघी कर देंगे ना, तो इससे क्या होगा, जितना भी कूड़ा होगा, जितनी भी इसकी बालियाँ होंगी, सारी की सारी निकल जाएंगी। इस तरह से आप देखिए कितना सारा कूड़ा निकल कर आया, जबकि हम इस झाड़ू को पहले साफ़ कर चुके हैं उसके बावजूद भी। तो ये देखिए, इस तरह से जब कंघी फिरा देंगे, पुराना कंघा रखा रखिए, उससे ये काम करिए। आप क्या होगा, आप जहाँ पर भी झाड़ू लगाएंगे ना, वहाँ पर अब गंदा नहीं होगा, क्योंकि नई झाड़ू जब लेकर आते हैं तो जितना वो साफ़ नहीं करती है, उससे ज़्यादा गंदा करती है। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट ट्रिक में देखिए, इस तरह की जो हमारी लेडीज़ की बनियान होती हैं, कभी कभी क्या होता है, साइज़ तो ठीक आता है, मगर फिर भी आपकी ये जो नीचे की बद्दी होती है वो छोटी हो जाती है। तो आपको करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे अमेजिंग ट्रिक है, इस तरह की जो बनियान होती है उसका जो पीछे का हिस्सा है, देख सकते हैं, इसको हम रख लेंगे इस तरह से, देख लेंगे। और देखिए, ये देखिए, अब नीचे हमारा इस तरफ से हुक की तरफ से छोटा है थोड़ा सा। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए, जो दूसरी पुरानी बनियानी रखी हुई थी, जो फट गई थी, बेकार हो गई थी, उसके पीछे का हिस्सा हम कट कर लेंगे। ये देखिए, जहाँ पर फंसाने वाला था वो हिस्सा हमने अलग इसलिए आपको करके दिखाया है, जिससे कि आपको समझ में आए और दिखाई पड़े। तो कोशिश यही करिएगा कि जिस कलर का आप पहनते हो, या जिस कलर की आप पहनते हो, उसी कलर का लीजिएगा, सेम कलर का। तो ये दिखने में भी ख़राब नहीं लगेगा और अच्छा लगेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करना। देखिए, सेम कलर का हमने ले लिया है, सिर्फ ब्लैक कलर हमने आपको दिखाया था, जिससे कि आपको दिख जाए, समझ में आए। तो ये देखिए, इस तरह से ले लिया। अब सुई से यहाँ पर हम सिल देंगे जब, तब ये हमारी एकदम फिटिंग आ जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर होता है ऐसा है कि ऊपर सही होती है, लेकिन पेट में कस जाती है, तो वो ख़राब लगती है।
सॉरी गाइज, आप देख सकते हो इस तरह से हम इसे सिल देंगे। सॉरी गाइज, खांसी आ गई थी क्योंकि एक साथ 15 मिनट बोलना बहुत बड़ा काम होता है। तो गाइज, अगर वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियोस बनाने में। तो आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। तो अगर समझ में आई है तो प्लीज़ फिर से एक बार लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।